ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कान में संक्रमण के विषय में। कोई सवाल अगर आपके हैं, कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते, पूछना चाहते तो मंच है, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। नीलेश जुड़े हमारे साथ मुंबई से। अपना सवाल पूछिए सर, क्या जानना चाहते हैं? नीलेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? अपना सवाल पूछिए। कान में जो आवाज आ रही है जी उसके जी लिए, जो कान में जो आवाज आ रही है करके, उसके लिए कान में एक करके कंटिन्यूस आवाज आती है। कान में आपके नॉन स्टॉप आवाज आती रहती है? हाँ, करेक्ट जी। डॉक्टर राहुल अग्रवाल। और टिनिटस के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें एक प्रमुख कारण है कि आपकी सुनाई में कहीं ना कोई फर्क आ गया है। हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज होती है और हमें उस हाई फ्रीक्वेंसी में ही सबसे पहले नुकसान होता है। तो इसीलिए हमारे को कान में हाई फ्रीक्वेंसी लॉस में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ये तरह की सुनाई देती है। तो टिनिटस का जो सबसे अच्छा इलाज है वो ये है कि पहले तो एक बार अपने चेकअप करा लें कि अगर आपकी सुनाई में कुछ ऐसी कमी है जिसको ठीक किया जा सकता है, यानी कान के पर्दे में छेद है या सुनने में कमी है, मैल है, वो निकाला जा सकता है या ऑपरेशन करके कान की सुनाई ठीक की जा सकती है। तो टिनिटस खत्म नहीं होती, दब जाती है, क्योंकि आपकी सुनाई बेहतर हो जाती है। उस अच्छी सुनाई में टिनिटस कम हो जाती है। कुछ दवाइयां जरूर आती हैं लेकिन बहुत प्रामाणिकता के साथ काम नहीं करती वो दवाइयां टिनिटस में। दूसरा ये है कि आपको पता चल गया कि भाई ऐसा कोई इलाज संभव नहीं है, सुनाई बेहतर नहीं हो सकती और टिनिटस परसिस्टेंट रहेगी, तो उसका सबसे अच्छा इलाज होता है रीअश्योरेंस। चिंता नहीं करें इसकी बिल्कुल भी, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, अपने आप को बिजी करें जिस समय आपको सबसे ज्यादा तंग करती है। आमूमन टिनिटस आपको सबसे ज्यादा तंग करेगी सन्नाटे में। जब आप कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहां साइलेंस है, रात को सोने जाते हैं, सर्दियों का टाइम है, सब चीजें बंद हो जाती है, तो टिनिटस जोर पकड़ लेगी। उस समय कुछ ऐसा अपने कमरे में गाने सुनने का कुछ ऐसा व्यवस्था करें जिससे कि आपका ध्यान उस आवाज से हट जाए और उस आवाज का दबाव हो जाए, दब जाए वो आवाज उस दूसरी साउंड में। इसको हम टिनिटस ट्रेनिंग भी कहते हैं, टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी बोलते हैं। उसमें बेसिकली कुछ स्पेशल साउंड भी हम बनाते हैं व्हाइट नॉइज की उस फ्रीक्वेंसी के चारों ओर, जिससे कि आपके टिनिटस को हम दबा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए इलाज है जिनका हम और कोई इलाज नहीं कर सकते सुनाई बेहतरी के लिए। कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं लेकिन वो दवाइयां एक डॉक्टर को दिखाने की और अगर आपके लिए उपयोगी है तो वो आपने लेनी। जितेंद्र जुड़े हमारे साथ देहरादून से, उनसे सवाल ले लेते। जितेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। माफ कीजिएगा, राजस्थान से। जी हेलो जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बिटिया है 17 साल की, तो उसको क्या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेती है, तो उसके क्या है अब, जैसे ईयरफोन वगैरह या उसको हेडफोन वगैरह लगाती है या थोड़ी सी आवाज तेज होती है तो उसको कानों में दिक्कत होती है, दर्द होता है और इरिटेशन होता है। जी डॉक्टर पंकज। देखिए, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो मेनली देखा गया है कोविड के बाद या कोविड के समय जो ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं जो कोचिंग क्लासेस लेते हैं वो ईयरफोन या हेडफोन यूज करते हैं। तो इसमें मैं 2-3 प्रिकॉशन बताऊंगा, वो आपको करना है। पहली बात जो है, ईयरफोन हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके ईयरफोन के टिप पे जो सिलिकॉन होता है, अगर कंटिन्यूस अगर आप उसको सुनेंगे उसको लगा के, तो उससे हीट जनरेट होके आपके कान का जो। हाँ सर, ईयरफोन छोड़ दिया, अब हेडफोन यूज कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो आपका ईयरफोन है पहले तो उसको हटा दीजिए, आपको लेना है हेडफोन। अब हेडफोन में क्या है कि जो हेडफोन में भी आपको अच्छे क्वालिटी का हेडफोन लेना है जिसमें पफ लगा हो। और दूसरा ये चीज़ क्या होता है कि अगर आप स्टडी करते हो तो जनरली स्टडी में जो आपका जो साउंड का लेवल है 40 डेसिबल या 60 डेसिबल के ऊपर आपका साउंड लेवल नहीं जाना चाहिए। जनरली कंटिन्यूस आप 60 डेसिबल के ऊपर अगर साउंड रखते हो, 70 डेसिबल के ऊपर साउंड रखते हो उसमें अगर हेडफोन में, और या लाउड म्यूजिक सुनते हो या लाउड कोई आपका टीचिंग क्लासेस चल रहा है, तो उस साउंड को रिड्यूस करना है। और कोशिश करें कि कुछ इंटरवल पे उसको आपको हेडफोन को नीचे रख के आप उसको स्पीकर पे या किसी और चीज़ पे आप उसको क्लास को अटेंड करें। अगर कंटिन्यूस आप करेंगे तो आपको ये पेन होगा, और इसका यही इलाज है कि आपको फ्रिक्वेंटली आपको चेंज करना है, अच्छा हेडफोन रखना है जिसके पफ हो, साउंड का लेवल जो है उसमें लिमिटेड करना है।
बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, नरेंद्र पाल जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए सर अपना। साहब मेरे कानों में खटखट बहुत होती है जी। मैं चेक कराया था अमृतसर से, उन्होंने साफ भी किया था, तो कुछ मेडिसिन भी दी थी कान में डालने के लिए, पर वो ठीक नहीं हुआ जी। अभी खटखट होता है जी, खारिश तो नहीं होती पर खटखट होता रहता है। तो पानी भी मैंने कहते पानी में डालना वो भी बचा रखा है जी, पर वो खटखट अभी बंद नहीं हुई है। 2 बार जी मेडिसिन मैं ले चुका हूँ कान में डालने के लिए, कुछ डालना जी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है जी। जी डॉक्टर आशिमा, मैं इसका सवाल क्या था कि कान में दर्द हो रहा है दवाई लेने के बाद? खटखट होती है जी, दर्द नहीं होता है जी, खटखट होती है। खटखट होती है, हाँ जी, खटखट होती है। तो कई बार होता है कि कई कारण, हाँ जी बताएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कई कारण होते हैं। सबसे पहले कि आपके अंदरूनी कान में कई बार सिर्फ मैल एक जमा हुआ है जिस वजह से ये हो रहा है। कई बार मैल थोड़ा सख्त होता है, उसको टाइम लगता है ड्रॉप डाल के सॉफ्ट करके फिर क्लीन करने में। और ये कारण हो सकता है जो आप कह रहे हैं खुजली हो रही है, वो हो सकता है कि कई बार बारिश का वैसे ही मौसम है आजकल, कान में नमी रहती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो कान में ना फंगस ग्रोथ हो जाती है, वो कई बार उसकी वजह से भी रहता है। उसका भी इलाज हमें ये है कि उसको साफ़ करना होता है और दवाइयाँ जो हैं ईयर ड्रॉप के माध्यम से चलती हैं। ईयर ड्रॉप भी आपने कम से कम 2 हफ्ता डालना होता है, तब जाके जो है फंगस पूरी तरह से कान से मिटता है। 2 हफ्ते के बाद भी चेकअप करवाना ज़रूरी है कान का कि पूरी तरह से उसका इलाज हो चुका है या नहीं। तीसरी एक और कारण हो सकता है कि आपके पर्दे में या पर्दे के पीछे कोई म्यूकॉइड डिस्चार्ज या जैसे ग्लू ईयर है या पीछे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए भी है कि दवाइयाँ कम से कम हफ्ता या 10 दिन चलती हैं। उसके ख़त्म होने के बाद भी चेकअप करवाना ज़रूरी है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन तो नहीं रह गया है या पूरी तरह से ठीक